जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय। सभी सम्मानित साथियों को एक निवेदन करता हूँ, एक प्रार्थना करता हूँ, एक अनुरोध करता हूँ कि अपनी बात रखने से पहले मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को बारंबार नमन करता हूँ। सम्मानित साथियों, देशवासियों, क्षेत्रवासियों, देश में व्यतीत करने वाले बुद्धिजीवी वर्गों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ये सरकारें इस देश को किस दिशा में ले जाना चाहती हैं। एक और दिल्ली में विश्वविद्यालय लक्ष्मीबाई कॉलेज में प्रिंसिपल मैडम साहिबा सारे क्लासरूमों को गोबर से लिपवाती हैं। ये रिसर्च करती हैं कि गोबर से ठंडक पैदा होती है। तो इसके विरोध में हमारे छात्र नेता रौनक खत्री ने मैडम साहिबा के सारे ऑफिस को गोबर से लीप दिया और ये बताया कि सबसे पहले आप रिसर्च अपने ऑफिस में करिए, अपने घरों में करिए। अगर आप ये कहते हो कि गोबर से बीमारियां मिटती हैं तो सबसे पहले रिसर्च आप करिए, आप गोबर को खाइए, आप गोबर को अपने बच्चों को खिलाइए। लेकिन इस देश में अंधविश्वास और पाखंडवाद मत फैलाइए। बाबा साहब ने जब बहुजन समाज के SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों को 2 वोट का अधिकार देने के लिए लड़ाई लड़ी थी, तो सबसे पहले गांधी जी एंड कंपनी ने इसका विरोध किया। अगर कांग्रेसी लोग इतने हितैषी होते तो मैं मानता हूँ कि 70 सालों में देश की दिशा और दशा दोनों बदल जाती। लेकिन सब लोग मिलकर बहुजन समाज के लोगों को बाबा साहब की तस्वीर और बाबा साहब के संविधान की फोटोकॉपी दिखाकर उनके वोट को लूटना चाहते हैं। ये बात तो करते हैं कि हम बाबा साहब के मिशन में काम कर रहे हैं, लेकिन सच में क्या ये जानते हैं कि बाबा साहब का मिशन क्या था? नहीं जानते, क्योंकि बाबा साहब ने एक कहा था कि वन मैन वन वैल्यू। यहाँ देश में प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से समानता हो, तब जाके इस देश में कहीं समतामूलक समाज बनेगा। लेकिन जब बाबा साहब का 2 वोट का अधिकार पूर्ण नहीं हुआ तो बाबा साहब ने सबके लिए 1 वोट का अधिकार दिलाया, 1 मैन 1 वोट वैल्यू, जिससे आज अमीर गरीब ऊंच नीच सबको 1 वोट देने का अधिकार है और अपनी हितैषी सरकार जो उनके हक अधिकारों की रक्षा करे, ऐसी सरकारों को वो चुने। सम्मानित साथियों, देशवासियों, क्षेत्रवासियों, कांग्रेस, बीजेपी और सपा, ये सब लोग मिलकर, ये सब सरकारें मिलकर, ये सब पार्टी मिलकर संविधान को दिखाकर बहुजन समाज के वोट को लूटना चाहते हैं। वहीं आज हो रहा है। आज पंचायती चुनावों के लिए भी RSS और बीजेपी के पिट्टू लोग, उनके कार्यकर्ता बाबा साहब के स्मारकों में, उनकी पार्कों में झाड़ू पोछा कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि वो बाबा साहब के कितने हितैषी हैं। लेकिन ये सब पंचायती चुनाव में आपके वोट को लूटने का काम करने के लिए ये सब कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक बराबरी के लिए काम होना चाहिए। चाहे वो किसी भी समाज का नेता हो, जो नेता सामाजिक बराबरी, सामाजिक परिवर्तन के लिए काम करेगा, बहुजन समाज उसकी सहायता करेगा। ये निवेदन करता हूँ और बताना चाहता हूँ कि लड़ाई विचारों की है, विचारधाराओं की है। इन सभी पार्टियों के विचार मानवता के मान सम्मान और स्वाभिमान के खिलाफ हैं। समानता की बात करने वाली हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद जी लगातार आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्होंने ये वादा किया है कि जब तक उनकी सांसें चलेंगी तब तक वो इस देश को समतामूलक समाज बनाने में काम करेंगे। सम्मानित साथियों,
बाबा साहब का सबसे ज़्यादा विरोध करने वाले लोग कांग्रेस और बीजेपी वाले हैं, क्योंकि यही वो सरकारें हैं जिन्होंने हमारे 2 वोट को अधिकार के लिए गांधी एंड कंपनी ने कई महीनों आंदोलन किए और विरोध किया। आज हम कांग्रेस बीजेपी से सांसद एमएलए बनकर भी समाज के लिए कुछ नहीं करते, ये नेतागण को पहचानना होगा। इसलिए आपसे आग्रह है कि समाज को सही दिशा में जागरूक करिए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म हो, उनको बताएं कि ये दोनों सरकार मिलकर इस देश को किस दिशा में ले जाना चाहती हैं, जबकि हम नीले रंग में रंगना चाहते हैं, क्योंकि नीला रंग समानता का रंग है। समानता का मतलब इस देश में प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से सब समान हो, सबको बराबरी के हक अधिकार मिले। ये लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी। तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि वास्तविक लोगों को पहचान कर संघर्षशील नेताओं को पहचानें और उनका साथ दें। ये आपसे अपील है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान।